मिलेट पे नहीं काम करते हैं। हम लोग वो सपना देख रहे हैं जहाँ पर पर्यावरण और मनुष्य दोनों का साथ में विकास हो सके। उसका एक छोटा सा लेकिन बहुत ज़रूरी अंग है नेटिव क्रॉप्स को वापस से लाना, और मिलेट्स उसका एक हिस्सा है। हमारी फाइंडिंग्स यही हैं जो आप सब लोग बात कर चुके हैं। बेसिकली 6 चीज़ें हमको दिखाई दी जिसके ऊपर में हमें काम करना था। जो लोगों ने मिलेट्स उगाना छोड़ा उसमें से 80% ने ये कहा कि ये बहुत ही लेबर इंटेंसिव काम है, हम नहीं करेंगे। उसके अलावा वैल्यू नहीं मिलती है, ऐसे 60% लोगों ने बोला। लगभग सभी लोग 90% लोग अपना प्रोड्यूस को मिडलमैन को बेचते हैं, जिसको हम लोग सब मिलके एड्रेस करना चाहते हैं। और 10 में से केवल 4 जने मिलेट्स उगाना चाहते हैं आज की तारीख में, जो छोड़ चुके थे उनमें से बात करी तो। नेक्स्ट स्लाइड। हम जितने किसानों के साथ काम कर रहे हैं उनमें से शायद एक भी किसान मिलेट्स नहीं उगा रहा था, उन्होंने सब ने छोड़ दिया था। तो हमने ये अवेयरनेस कैंपेन चालू करी, उनके साथ बैठ करके बात करी। अभी जैसा किसी ने बताया कि मिलेट का जो पैरा होता है, जो स्टॉक बोलते हैं जिसको, वो मट्टी के मकानों में इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने समुदाय से यही बात करनी चालू करी कि ये जो प्रधानमंत्री योजना के अंदर में आपको ये 10 बाई 10 का कमरा मिल रहा है, इसका आप क्या करते हो? तो बोले हम भूसा रखते हैं, कभी जानवर रखते हैं, कभी कुछ भी नहीं रखते हैं, हम रहते नहीं है इसमें। तो रहते किस में हो? रहते तो मट्टी के मकान में। तो मट्टी के मकान को आगे चल के बनाओगे काय से? अगर कोदो नहीं उगाओगे तो काय से बनाओगे? तो इस तरह से हम लोगों ने उनके साथ में चर्चाएं चालू करी, उनके घरों में बैठ बैठ करके उनसे बात करते हुए। जिस जमीन पे कभी कोई खेती ही नहीं करी गई थी, उस जमीन पे आप जाकर के कितना ही कुछ कर लो, एकदम से अगर बीज छोड़ करके आ जाओगे, एसआरआई तो बहुत दूर की बात है, तो कुछ नहीं उगेगा। तो वो लैंड प्रिपरेशन भी एक बार उसकी टिलिंग करानी जरूरी थी, तो वो भी हम लोगों ने शुरुआत में उन लोगों को करा करके दी। और फिर हमने उनको बीज भी ला करके दिए। क्योंकि इसकी परेशानी थी प्रोसेसिंग की, तो हमने अपनी छोटी सी एक प्रोसेसिंग यूनिट भी डाली, जिसकी कहानी अलग है, उसमें हम अभी तक जूझ रहे हैं जम के। और फिर हम लोगों ने ये देखा कि भाई बाजार में वो नासिक वाला जो है आदमी ट्रक भेजता है, और एक दो बिचौलिए हैं वहाँ पर मोगांव के अंदर में, वो पूरा माल खरीद लेते हैं। और वो कब खरीदते हैं? जब सबसे कम दाम होता है तब खरीद लेते हैं। हमारे आप लोग तो 25 रुपए की बात कर रहे हैं, हमारे एरिया में तो 18 रुपए में वो दो बिक जाता है। तो हम लोगों ने इनको बोला जो भी तुम्हारे को वो बीज का आदमी दाम दे रहा है उससे 5 रुपए ज्यादा पे हम ले लेंगे। उसके अलावा हमने क्या किया कि जब भी कोई हमको देता था कोदो, तो हम उसको बोलते थे तुमको अपने घर के लिए चाहिए तो तुम इतना कितना चाहिए उतना पीस के ले जाओ, फ्री में ले जाओ, हमको उसका पैसा नहीं चाहिए। तो लोकल कंजम्पशन उससे बढ़ता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी आए जो बोले हम पूरा का पूरा केवल पिसवाना चाहते हैं और हम ले जा करके बेचेंगे। तो उनका हमने एक बेसिक रेट रख दिया, 2 रुपया 5 रुपया कुछ इस किस्म का, जिससे कोई आदमी अपने लेके जा सकता है, लेके आता है, लेके चले जाता है। 1.5 साल पहले चालू किया था कोदो का काम, तो ये अभी तक हमने अचीव किया है। 22 एकड़ वहाँ, मतलब 30, और जगनी 11 एकड़ पे 5 क्विंटल सामान हमने खरीदा पिछले साल उनसे। 600 केजी उनको वापस से प्रोसेस करके दिया। 52 परिवार हमारे साथ जुड़े हैं अभी तक। हमारी पैकेजिंग ऐसी ही दिखती है, ये यहाँ पर रखी हुई है, काफ़ी कुछ उनके जैसी है। हमने अपने मन मर्जी से दाम रखे हैं और थोड़ा बहुत सामान हमारा बिक जाता है, लेकिन इतना नहीं बिक रहा कि जितना हम चाहते हैं। और अगले साल हमारे पास बहुत सारा प्रोड्यूस आने वाला है, तो हम खोज रहे हैं क्या तरीके हो सकते हैं। ये हमने डिसाइड किया। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हमने अपना इंस्टा मोजो का एक वो खोला है, QR कोड, जिससे आप खरीद सकते हैं। पशु पक्षी नाम की एक संस्था है, अमेजन है, बिग बास्केट है, इन सब के ऊपर में हम ई कॉमर्स पे जाने की सोच रहे हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट के अंदर में हम लोग गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, आदिवासी हॉस्टल्स होते हैं उनके अंदर में बेचने के लिए हम बात कर रहे हैं। मिड डे मील्स में उसको इन्वॉल्व करने के लिए सबके अंदर में लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट है, आसानी से हम नहीं घुस पाएंगे, लेकिन हम भी जुटे रहेंगे, हम घुस के बताएंगे। और लोकल कंजम्पशन हमने कम्युनिटी के साथ, जैसा मैंने आपको बताया, हम लोग बहुत बात करते हैं उनके साथ में मिलेट्स के बारे में, उसको बढ़वा रहे हैं। जो कान्हा नेशनल पार्क में हमारे तरफ में मुक्की साइड के रिसोर्ट्स हैं,
उनके अंदर में हमने बात करी है। जैसे MPT वाला जो रिसोर्ट है, उसके अंदर में रोज शाम को खाने के मेन्यू के अंदर में कोदो की खीर मिलने लग गई है। वो कोदो हमारे यहाँ से जाता है। बाकी रिसोर्ट्स के अंदर में भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं और उनके यहाँ पर हम लोग बेचने के काउंटर्स भी लगाए हैं। हमने कोदो कुटकी को पूरी तरह से लेबोरेटरी के अंदर में टेस्ट करवाया है, उसकी रिपोर्ट्स हैं हमारे पास में। हम रूथ मैम के गाइडेंस के अंदर में इस तरह की कोई टेस्टिंग की फैसिलिटी खोज रहे हैं, जो जिस तरह से वो रैपिड टेस्ट होता था ना, उस तरह की कोई चीज़, जिससे कि हमारे यहाँ पर जो भी कोदो कुटकी आए रॉ मटेरियल या जब फिनिश्ड गुड्स जाए, तो हम हर स्टेज पे उसको चेक कर सकें। जो आप लोग बोल रहे हैं क्या, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, मैं इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड से आता हूँ, हम उसको बोलते हैं SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो उसको डेवलप करने के लिए, जिससे कि हम लोग इस तरह का जो भी सामान बाहर बेचें, और ख़ास करके जो फूड प्रोडक्ट है उसके अंदर में कहीं गलती से भी कोई ऐसी चीज़ ना चले जाए जिससे किसी को नुकसान हो सके। हमने बेचना तो चालू कर दिया कोदो कुटकी, लेकिन लोग पूछते थे कि भाई इसको बनाएं कैसे, खाएं कैसे। तो हमने अपनी एक रेसिपी बुक बनाई है, दिखा दे।